प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2022 को दोपहर को 12 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त तो मोदी जी जारी करने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल घोषणा उन्होंने कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 10 करोड़ किसान लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त तो जारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी इस योजना में 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त 1 जनवरी को मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर आपकी एफटी विल बी जनरेट या फिर आपके आरएफटी साइंड बाय स्टेट कुछ भी लिखा रहा है तो कौन से किसानों को पैसा दिया जाएगा, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मैं बता दूं, मोदी सरकार ने ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 को 12 बजे पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपके भी बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटी विल बी जनरेटेड लिखा रहा है या फिर आपके आरएफटी साइंड बाय स्टेट लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलो किसान भाइयों, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूँ। तो इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीएम किसान की वेबसाइट सीधा ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में ओपन होने वाली है। किसान भाई, यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त की घोषणा की जगह अभी तक है अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी 9 अगस्त दिखा रहा है। पिछली किस्त वाला अपडेट यहाँ पर कुछ ही समय में है, वो अगली किस्त का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अभी जिस किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, ई-केवाईसी है वो अवश्य करवा लें, क्योंकि ई-केवाईसी है वो पीएम किसान योजना में मैंडेटरी कर दिया गया है। सभी किसानों को ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर आप ई-केवाईसी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगली किस्त जो मिलनी है 1 जनवरी को, उसमें आपको ई-केवाईसी संबंधित कोई भी दिक्कत वो नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है जब अगली किस्त आपको दी जाए उस समय पीएम किसान योजना की अगली किस्त ई-केवाईसी के बिना नहीं दी जाएगी, तो उससे पहले ई-केवाईसी जरूर करवा लें। जब भी ई-केवाईसी आसानी से स्टार्ट हो जाए वहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने ई-केवाईसी का फुल प्रोसेस बताया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पीएम किसान योजना में। अगर आप अपना पैसा चेक करना चाहते हैं कि हमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो अगर आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटी विल बी जनरेटेड या फिर आरएफटी साइंड बाय स्टेट कुछ भी लिखा रहा है तो उनका मतलब क्या, पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह का एरर बहुत सारे किसानों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको गो टू pmkisan.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर आपको फिर से बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको किसान के आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर में से कोई एक डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको मैं किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, स्टेटस ओपन करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है कि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस बिल्कुल सही है। अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस सही होगा तो आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त तो जरूर मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको चेक करना आपका फॉर्म एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर यहाँ पर एक्टिव है तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है पीएफएमएस बैंक है, ये अगर आपको एक्सेप्ट कर रखा है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर रखा है तो आपको इसको सही करवाना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका आधार नंबर वेरीफाई है या फिर वेरीफाई नहीं है। तो अगर आपका आधार इस वेरीफाइड दिखा रखा है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल फॉर्म सही है। और फिर आपको चेक करना है आपका पेमेंट मोड क्या है। अगर यहाँ पर अकाउंट और आधार में से कोई एक है तो यहाँ पर मतलब अकाउंट है तो आपका पैसा अकाउंट में जा रहा है, आधार है तो जो आधार कार्ड के साथ लिंक अकाउंट है उसमें पैसा जा रहा है। यहाँ पर आप पीएफएमएस की रिस्पांस डेट भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, इतना कुछ देखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बेनिफिशियरी स्टेटस में स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट में देखना है। बहुत सारे किसानों को यहाँ पर आरएफटी साइंड बाय स्टेट दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है? आरएफटी का मतलब है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, यानी कि किसान भाइयों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसे आने का प्रोसेस है वो राज्य सरकार से शुरू होता है। राज्य सरकार सबसे पहले किसान के फॉर्म की जांच करता है। अगर सही पाया जाता है तो वो आरएफटी साइंड बाय स्टेट कर देता है। जब तक वो जांच करता है राज्य सरकार, उस समय वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाता है। जांच कंप्लीट होने के बाद रिक्वेस्ट कर देता है केंद्र सरकार से, उस समय आरएफटी साइंड बाय स्टेट दिखाने लग जाता है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। जब इस रिक्वेस्ट को देख केंद्र सरकार है वो पैसों का ऑर्डर देते हैं, उस समय एफटी आ जाता है। लेकिन बहुत सारे किसानों को नीचे एफटी दिखा रखा है। उन किसानों को बताना चाहूँगा, अभी तक आपका एफटी जनरेट नहीं हुआ, यानी अभी आपको पैसों का ऑर्डर नहीं मिला है। पैसों का ऑर्डर मिलते ही आपका एफटी ऊपर आ जाएगा और आपका जो नीचे वाला एफटी है वो हट जाएगा। इसमें कोई भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपका पैसा आएगा। जिनके एफटी दिखा रहे उन्हीं किसानों का पैसा आएगा, जिनका आरएफटी दिखा रहा है उन्हीं किसानों का पैसा आएगा। जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रखा है उन किसानों का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि उनका अभी तक फॉर्म वेटिंग में है, अभी तक केंद्र सरकार ने है
वो अप्रूवल छोड़कर अभी तो राज्य सरकार ने फॉर्म अप्रूव नहीं किया है, तो यहाँ पर उन किसानों का पैसा कुछ समय के लिए अटक सकते हैं। बाकी जिनका RFT दिखा रहेगा उन्हीं का पैसा आएगा, जिनका AFT नीचे दिखा रहेगा उन्हीं का पैसा आएगा। सभी किसानों का पैसा PM किसान योजना में 1 जनवरी को आने वाला है। और किसान भाइयों, अगर आपको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला या फिर आपका पैसा बंद हो चुका है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी डिटेल भेज सकते हैं। वहां पर मुझे पूछ सकते हैं कि मेरी यह प्रॉब्लम रह गई है, मेरे फॉर्म में यह सुधार करवाना है, या फिर आपके फॉर्म में यह गलती है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहे हैं। वरना PM किसान योजना का पैसा नहीं रुकता, अगर आपके फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की गलती है तभी आपका पैसा रुक जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं और आप हेल्पलाइन नंबर पर है शिकायत कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर PM किसान योजना की अगली किस्त 1 जनवरी को आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद किसान भाइयों।